जिम्मेवार है इसका। क्या आप इन तस्वीरों को भूल गए? अगर भूल चुके हैं तो याद कर लीजिए वो दौर जिसके जख्म हिंदुस्तान के लाखों परिवार कभी भुला नहीं पाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई कि तीसरी लहर की दहशत और असर दिखाई देने लगा है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 38 देशों में दस्तक दे चुका है। भारत में अभी स्थिति तो गंभीर नहीं है, लेकिन हल्की सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। भारत में कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर लोगों का क्या रवैया है, वो खुद देखिए। भारत कोरोना की दूसरी लहर का दर्द भूला नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने आप को बाहुबली मानकर ये मान चुके हैं कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। देश में पढ़े लिखे लोगों के शहर के तौर पर पहचाने जाने वाले शहर चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से हाल ही में आई महिला क्वारंटीन नियम तोड़ने के बाद 5 सितारा होटल चली गई। अब महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केंद्र सरकार ने उन देशों को जोखिम वाली लिस्ट में रखा है जहां कोविड का नया स्वरूप ओमिक्रॉन सामने आया है और उनके लिए सख्त दिशा निर्देश जारी है। ये अपने घर से क्वारंटाइन का नियम तोड़ के और होटल हयात में इन्होंने चेक इन कर लिया है। करीब 5 बजे के आसपास परसों शाम को उन्होंने किया है वहाँ पे। तो फिर हमारी जो टीम है, प्रशासन की टीम वहाँ पे पहुँची होटल हयात। वहाँ पे चेक किया तो रिकॉर्ड में इनका चेक इन था, लेकिन ये लेडी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। वहाँ से भी ये चली गई। रूम एक बुक था इनका, तो वहाँ वेट किया गया। रात को काफ़ी लेट, आधी रात के आसपास ये कहीं बाहर से फिर आई हैं। उसके बाद से फिर ये वहीं पे हैं हयात में, अभी भी हयात में हैं। तो इनके ऊपर कल फिर हमने जो कंसर्न ऑफिसर्स थे उनको लिखा और इनके ऊपर हमने जो है पुलिस ने FIR की है। कर्नाटक में विदेश से आने वाले लोग जांच से बचने के लिए अपनी गलत जानकारी एयरपोर्ट पर दर्ज करा रहे हैं। ऐसे 13 लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने गलत मोबाइल नंबर की जानकारी साझा की। एक तरफ भारत में हेल्थ सिस्टम कोरोना की जंग लड़ रहा है। सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है ताकि ओमिक्रॉन किसी कीमत पर भारत के लोगों को संक्रमित ना करे। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तीसरी लहर ला सकता है। भारत सरकार ने भी अपने एक बयान में ओमिक्रॉन को डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा संक्रामक बताया। ओमिक्रॉन किस हद तक खतरनाक है कि कोरोना की इस वेरिएंट की स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा बार म्यूटेशन हो चुका है। मतलब ओमिक्रॉन वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो, और जो ये वायरस होता है जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। उसी एक मॉडलिंग के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया, हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे ये पर्टिकुलर वेरिएंट अपीयर करता है, कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। There are 2 parts to the virus which we worry about. One is infectivity, that is how many people it can, how fast it can spread, and the other is virulence, that people who get it, how seriously will they get sick. ओमिक्रॉन कोरोना के पिछले वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। ये इम्यून रिस्पॉन्स को बेअसर कर सकता है। साउथ अफ्रीका में जहां ये पहला केस मिला था, वहां इसके फैलने की रफ्तार पुराने वाले कोरोना से 200% ज्यादा है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि दूसरी लहर में जो तबाही मची थी वो डेल्टा वेरिएंट ने मचाई, और ओमिक्रॉन उससे भी 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना का सबसे तेज म्यूटेशन वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में पहुंच गया है।
कर्नाटक और गुजरात में ओमिक्रॉन केस मिल चुके हैं। दुनिया में तहलका मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा म्यूटेशन वाले ओमिक्रॉन पर WHO पहले ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुका है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला केस मिलने के बाद एक हफ्ते के भीतर भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस समेत दुनिया के 38 देशों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की रिसर्च बताती है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए लोगों को बदन दर्द, तेज सिर दर्द और थकान की शिकायत होती है। किसी में गंध और स्वाद चले जाने तक, नाक बंद होने या बुखार की शिकायत नहीं देखी गई। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा संक्रामक है और कितना गंभीर रूप से बीमारी करता है, इस पर मौजूदा वैक्सीन का असर है भी या नहीं, ये पता चलने में अभी हफ्तों का समय लग सकता है। दूसरी लहर के दौरान देश के हॉस्पिटल बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन से लेकर दवाओं की कमी से जूझना पड़ा था। अब जब कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है, तो भारत में भी तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में लोगों को मास्क पहनने समेत तमाम कोविड प्रोटोकॉल अपनाने जरूरी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।